गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको भी क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा जम्मू द्वीप। ठीक है, इसका ऑप्शन भी जम्मू द्वीप। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर में है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। यानी इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, यानी आपको मान के चलिए कि ये हमारा भारत की दक्षिणी सीमा हो गया। और दक्षिणी सीमा क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी यानी नॉर्थ हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम भारत का ये जो नीचे वाला फिगर है आपका, ये जो नीचे वाला फिगर है, ये आप इंडियन मैप से देखोगे तो ये हमारा साउथ हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला ईस्ट, साइड वाला इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम वर्ल्ड मैप से, तो वर्ल्ड मैप से अगर हम ऐसे देखेंगे, मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है और इसको 4 भाग में हम बांट दिए, तो ऊपर पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा पृथ्वी यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अगर हम बात करें तो अभी ये जो हमारा जो है 21 में है, तो ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर होता तो हमारा साउथ होता, लेकिन ऊपर में है तो ऊपर में क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्थ हो जाएगा। और ये ऊपर वाला भी नॉर्थ ही होगा और इसका नीचे वाला भी नॉर्थ ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप से देखें तो, अगर इंडिया मैप से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इसलिए दक्षिणी तो बोला है, बट आंसर केस में दिया है उत्तरी अक्षांश में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है, इसमें है भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। इसमें है भारत का प्रमाणिक समय स्थानीय समय है जो स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 6 नंबर। इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में है भारत की धुर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से दूर कितनी है। यानी भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि भूमध्य रेखा वर्ल्ड मैप है तो इधर होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो ये आपका बीच वाला हो जाएगा भूमध्य रेखा, चाहे इसको विषुवत रेखा बोलिए, इसको कोई भी रेखा आप बोल सकते हो, बीच वाला की बात करें तो। ठीक है, एक बार और ठीक से बना लेते हैं। ये हमारा मान के चले पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और एक नीचे वाला रेखा होता है। तो यहाँ पे ये बीच वाला जो होता है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य का मतलब ऐसा ही बीच में हो गया, यानी मध्य में। तो इसको बोल रहा है ये, यानी भारत की धुर दक्षिणी, यानी यहाँ भारत है तो ये तो भारत में कर्क रेखा ये गुजरता है, और उसके नीचा यानी भारत से ये क्या है, भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस बताना है, तो उसका होता है 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बात करें भारत की फिगर अगर हम ऐसे थोड़ा सा बना ले और नीचे ये हमारा आपका हो जाएगा और इस तरह से, तो इधर का जो एरिया है वो किस में है, पानी से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये तट रेखा है, इधर समुद्र है तो पानी से लगा हुआ क्षेत्र है। बट इधर की बात करें पूरा ये सब पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान और ऊपर हो जाएगा अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा एरिया, और फिर इधर चीन, नेपाल, भूटान और इधर कुछ बांग्लादेश। तो इस सब पूरा मिलाकर तो इस सब आपका कितना हो जाता है, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15,200 किलोमीटर। और नीचा वाला की बात करें तो नीचा वाला की बात आगे हम क्वेश्चन आपका उससे भी रिलेटेड मिलेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये तट रेखा है और ऊपर वाला ये सब क्या है, ये सब आपका जो है स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी बात करता सिर्फ अगर ये वाला यानी तट रेखा की, तो तट रेखा की अगर बात करता हूँ तो सिर्फ 6100 किलोमीटर होता है। बट द्वीपों सहित पूछ रहे हैं, मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब जितने भी होते हैं इधर उधर जो हैं उस सब को मिलाकर, द्वीपों सहित इस सब का एरिया को मिलाकर इस सब को पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी भारत की अगर हम फिगर बना ले, ठीक है, अगर भारत की हम क्या बना ले, फिगर थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। सपोज के चलिए कि हमारा भारत का फिगर हो गया। तो बाय द वे इसकी अगर फिगर तो अच्छा से नहीं बन रहा है, बट यहाँ से सिर्फ समझेंगे हम, क्या समझना है हम लोग को कि उत्तर से दक्षिण, यानी इधर से बात कर रहा है यहाँ तक की। ठीक है दोस्तों, यानी नॉर्थ से साउथ। तो ये पूरा की पूरा पूछ रहा है कि इसका लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी 3214, यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, अब बात कर रहा है इधर वाला पूर्व से पश्चिम, और अभी तक तो अभी पूछा है ऊपर से इतना नॉर्थ से साउथ, अब पूछ रहा है ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये क्या है, डब्लू, और ये वाला ईस्ट वाला ये एरिया की बात कर रहा है, और वही पूछता है नॉर्थ से साउथ, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, और सिर्फ पूछ रहा है तट रेखा की लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। सिर्फ तट यानी कि सिर्फ नीचे वाला एरिया की बात कर रहा है ये सब। तो ये तट रेखा की लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। अब बट द्वीपों जोड़ देगा तो द्वीप कौन हो जाएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इधर वाला दादर नगर हवेली, ये सब जोड़कर तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सिर्फ तट रेखा की लंबाई 6100 और दे देगा तो 75.12.5 किलोमीटर जो था वो वाला। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। इसको याद करने के लिए 2.42 किसका होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो इसका भी वही होता है 2.42, यानी 2.4% आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। यहाँ से आप देख लेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2.4%। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि बात कर रहा है पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.7। और पहाड़ियों की बात करता तो बी नंबर सही होता, पहाड़ी की बात करता। ये है पर्वतीय, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पर्वतीय है, ये वाला हो जाता है पहाड़ी, और ये वाला हो जाता है मैदानी एरिया। ठीक है, और तो देख लेते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यानी पर्वत और पहाड़ी दोनों की बात कर रहा है, यानी दोनों को ऐड कर लेंगे तो पर्वत का 10.7 था और पहाड़ी के 18.6। अभी भी ऊपर वाला क्वेश्चन बताए हैं तो 7, 6, 13, 8, 1, 9, 1, 1, 2 यानी 29.3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पर्वत का है, ये पहाड़ी का है और ये मैदानी क्षेत्र का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार कि पर्वत कैसा होता है, पहाड़ी कैसा होता है और मैदान कैसा होता है। ठीक है, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में। जैसे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहाड़ है, यानी पहाड़ चट्टान टाइप जो होता है, चट्टान टाइप के ये देखने को मिलेगा। और ये आपका क्या है, पर्वत है। ठीक है दोस्तों, पर्वत यहाँ से यहाँ ऊपर तक में क्या था, ये आपका पहाड़ है, ये आपका पर्वत है। और बात करें मैदान की तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हो आप, जिसमें हम लोग खेती करते हैं या फिर घूमते फिरते हैं, वो सब हम लोग का क्या है, जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्लियर हो चुका था, क्या था, पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है तो 29.3, ई दोनों को जोड़कर 7.6 का 3, 8, 1, 9, 1, 1, 2। ठीक है, इस दोनों को ऐड करने से हमको मिला था 29.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अभी तक आपको हमने पहाड़ी पढ़ाया या पहाड़ या फिर पर्वत या फिर मैदान, तीन चीज़ों का बताए थे, बट यहाँ पे पूछ रहा है पठार। तो पठार का विस्तार पाया जाता है आपका, यहाँ से आप थोड़ा सा आप इसको खुद ही आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सोच सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका तो पर्वत है, ये वाला क्या है, ये वाला आपका पहाड़ है। और 29.3 ये दोनों को मिलाकर यानी पर्वत और पहाड़ को जोड़ने से, पर्वत की संख्या और पहाड़ की संख्या जोड़ने से कितना आया था, 29.3। बचा कौन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 27.7 पठार का विस्तार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें पठार की तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10.7 पे क्या बताए हैं, पर्वत, और 18.6 पे बताए हैं पहाड़ी, और 27.7 पे बताए हैं पठार। ठीक है, और आपको बताना है कि पर्वत और पहाड़ी दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 29 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, तो मैदान की बात पूछ रहा है, यानी मैदान का विस्तार कितना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43%। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12 मील। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका 19 का ठीक इसका डबल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मील। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मील। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। अब आपको काउंट करके बताना है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 राज्य किस में आ जाएंगे, भारत के समुद्र तट रेखा में। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप काउंट कर लेना कौन कौन स्टेट आएंगे, इधर वाला जो भी स्टेट आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, समुद्र तट के रेखा में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। आप वर्ल्ड मैप, आप इंडियन मैप जब देखोगे आप उसको खुद देखना और खुद देखकर उसमें काउंट करो कि कौन कौन से राज्य आएंगे, तो अब आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि बात करें सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का, तो सबसे ज़्यादा इसकी तट रेखा की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की तट रेखा की लंबाई जो है सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी लंबाई कितनी होती है,
तो 1663 किलोमीटर। कितनी होती है? 1663 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, 1 नंबर पे तो गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र। और फिर आगे इसमें से देखें तो अगर पूरा की बात करते हैं हम लोग तो 9 पे आ जाता है तमिलनाडु, 9 पे आ जाता है तमिलनाडु। और केरल की बात करें तो केरल आ जाता है आपके 5वें नंबर पे, 5वें नंबर के स्थान पे केरल आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आपको बताना है कि कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी वो अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्क रेखा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरता है, मकर रेखा तो नीचे होता है और विषुवत रेखा कहाँ होता है। अब यहाँ पे बात करें मकर रेखा, तो यहाँ मान के चलिए भारत है तो इधर से कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला, ये वाला भारत है तो कर्क रेखा। अगर इसको पूरा अगर इसको वर्ल्ड मान ले हम लोग, इसको विश्व मान ले वर्ल्ड, तो भारत आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से गुजरता है कर्क रेखा और ये हो जाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये आपका हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मध्य से होकर कौन रेखा गुजर रहा है? तो कर्क रेखा गुजर रहा है, तो कर्क रेखा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके पिछला ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से होकर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा फिर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये तीनों से होकर गुजरता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही कौन हो जाएगा? उड़ीसा, इससे नहीं होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब वह राज्य आपको बताना है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये मान के चलिए हमारा भारत देश है, मान के चलिए, तो हमारा जो कर्क रेखा गुजरता है ना वो थोड़ा नीचे से होकर गुजरता है, यानी लगभग बीच से होकर। तो ऊपर जम्मू कश्मीर में तो हमारा जम्मू कश्मीर तो ऊपर है और हिमाचल प्रदेश ही ऊपर है और बिहार भी इधर में है, साइड में ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, और गुजरता है लगभग बीच से होकर। ठीक है, लगभग बीच से होकर गुजरता है। ये तीनों जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो, और हिमाचल प्रदेश और बिहार, तो ये सब लगभग ऊपर है, बट झारखंड बिहार से जस्ट नीचे है, इसलिए बिहार से जस्ट नीचे है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, क्योंकि बिहार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो बात करता रहा है दक्षिणतम बिंदु की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करता उत्तरी की, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? इंदिरा कॉल सही हो जाता। उत्तरी कॉल कहता तब, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इंदिरा पॉइंट, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणतम बिंदु के लिए इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर में है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की बात करें तो सबसे दूरस्थ स्थल क्या हो जाएगा? नीचे वाला ही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण में ही बात कर रहा है तो दक्षिण का नीचे वाला ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। अब आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, यानी कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आपको बताना है निकटतम कौन स्थित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर निकटतम यानी इंदिरा कॉल की बात करें तो इंदिरा कॉल तो ऊपर होता है और इंदिरा पॉइंट नीचे होता है, और नीचे होता है तो भूमध्य रेखा भी नीचे ही होता है। तो भूमध्य रेखा से ऑब्वियस है कि नज़दीक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का उत्तरी भाग बोल रहा है सर्वाधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंबन चैनल। पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। यानी आदम का पुल जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, यानी भारत एवं श्रीलंका को जो पुल जोड़ता है, जिसको रामायण में दिखाया गया है कि राम जी जो है अपने वानर सेना के द्वारा बनवाते हैं, और उसी को हम लोग एक और नाम जानते हैं, क्या नाम है उसका, आदम का पुल। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ है, यानी दो देशों के बीच मध्य स्थित है, चाहे दोनों देशों को जोड़ता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। डंकन पास किसके बीच स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। दीव एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है जो आपको बताना है, यानी दमन व दीव में, तो दमन के तट पर, गोवा के तट पे, सी गुजरात के तट पे, और डी में महाराष्ट्र के तट पे। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात के तट पे दीव। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि। कौन सा हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, ये बात कर रहा है श्रीलंका को भारत से पृथक करने का काम कौन करता है, पाक जल संधि। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में हम लोग चले जाएंगे, ये श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर में, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ये तो दोस्तों फेमस क्वेश्चन है जो हर कोई को जुबान पे ही रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, यानी किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ लाइन द्वारा, जिसको खींचने वाले रेड क्लिफ साहब ने खींचा है। ठीक है, आगे है 42 नंबर। 42 नंबर में है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी भारत पूर्व की तरफ की बात कर रहा है, तो 42 में सबसे बड़ा जो लंबी सीमा बनाती है वो कौन बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर में, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, यानी किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, यानी कि पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है, बट श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको श्रीलंका और भारत को जोड़ने का काम कौन करता है, आदम का पुल। अगला क्वेश्चन है
45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी कौन सा देश जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। पाकिस्तान आ जाएंगे, नेपाल आ जाएंगे और बांग्लादेश आ जाएंगे, बट श्रीलंका नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, यानी समुद्र तटीय सीमा की बात करें किसकी सबसे छोटी है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ऐसे भी गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, यानी अब देश की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ भारत बनाता है, तो है आपका सही आंसर बांग्लादेश। आप इसको गौर से देखोगे ना वर्ल्ड मैप में, इधर नीचे की तरफ ये वाला जो पूर्वी एरिया है, तो पूरा एकदम लगभग बहुत सारे राज्यों से ये सटा हुआ है। कौन? आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर में है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, यानी सबसे छोटी स्थलीय सीमा यानी कि भूमि से लगाव भारत की किस देश के साथ है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 में है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ध्यान से पढ़ लोगे लाइन बाय लाइन तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है 50, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, वह कौन सा भू आकृति विभाग है जो भारत के लिए प्राचीनतम है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का समाप्त होता है। इधर से आपको अब इस सारे क्वेश्चन को लेकर बारी बारी से फिर से कहीं लिख कर और याद करके और फिर से टिक करना है, ताकि आप देख पाओ कि कितना आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।